श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। रानी कैकेयी जी मंथरा को भरत की सौगंध देखकर छल कपट छोड़कर सच सच कहने को कहती हैं कि भरत शपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ। हरख समय विस्मऊ करसी, कारण मोहि सुनाऊ। कि हर्ष के समय जो ये तू विषाद कर रही है, इसका मुझे कारण तो सुना। तो मंथरा वह कारण सुनाने के लिए कह रही है। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करी दूजी। फोरई जोग कपारु अभागा, भले उ कहत दुख रौर ही लागा। सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में हमारी पूरी हो गई, और अब तो दूसरी जीभ लगाकर ही कुछ कहूंगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने के योग्य ही है कि जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कही झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम्हि करुई मैं माई। हमहु कहबी अब ठकुर सुहाती, नहीं त मौन रहब दिनु राती। जो श्री राम कि जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई वे ही तुम्हें प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूं। तो अब मैं भी ठकुर सुहाती यानी मुंह देखी ही कहा करूंगी, नहीं तो दिन और रात हमेशा चुप ही रहूंगी। करि कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवा सोलुनिय लहिय जो दीन्हा। को नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाणी अब होब की रानी। एक तो विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरों के वश में किया। दूसरों को क्या दोष भाई, जो हमने बोया है सो काटती हूं, जो दिया है वही पाती हूं। और कोई भी राजा हो, को नृप हो हम ही कहानी, तो इसमें हमारी क्या हानि है। दासी छोड़कर क्या मैं अब रानी होऊंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। और आगे कहती है कि जा रही जोग सुभाऊ हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमीय देवी बड़ी चूक हमारी। हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता। इसीलिए कुछ बात चलाई थी, कुछ बात कही, किंतु हे देवी वह हमारी बड़ी भूल थी, हमसे बड़ी भूल हुई, हमें क्षमा करो। तो गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तीय अधर बुधि रानी।
सुर माया बस बैरिनी, सुहृद जानी पतियानी। आधार रहित यानी अस्थिर बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण इस रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी कैकेयी जी ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृद अहेतुक हित करने वाली जानकर उसका विश्वास कर लिया। और आज का प्रसंग इसी के आगे से कि सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। कि बार बार रानी कैकेयी जी मंथरा से आदर के साथ पूछ रही हैं और इस तरह की मानो भीलनी के गान से हिरनी मोहित हो गई है। और ये क्यों कि तसिमति फिरी आहई जैसी भावी, रहसी चेरी घात जनु भावी। भाई जैसी भावी होनहार है वैसे ही बुद्धि फिर गई। दासी अपना दांव लगाकर और यह जानकर हर्षित हुई कि अब तो हमारा दांव लगा। तब मंथरा आगे, तुम पूछती हो किंतु मैं कहते हुए डरती हूं। सादर पुनि पुनि पूछती ओही। पहले तो मंथरा का निरादर किया था कि झुकी रानी अब रहु अरगानी। कहा तो यह है कि खबरदार अब चुप रह, आगे मत बोलना। और कहा अब कि बार बार उससे आदर पूर्वक पूछती हैं। तो यही पतियाने दासी के काबू में जाने के लक्षण हैं। अब पुनि पुनि पूछती, रानी उससे पूछती है पर मंथरा कहती नहीं, क्योंकि वह तो कह चुकी है कि एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करी धूजी। बाबा गोस्वामी दास जी ने लिखा, जीभ दूजी, दो जीभ किसकी होती है? सर्प की। अब यह सर्पणी बनकर रानी कैकेयी जी को डसेगी और रानी जी उस पर कि बार बार आदर से पूछ रही हैं कि सबरी गान मृगी जनु मोही। सबरी गान मधुर है और उसमें फांसी का फंदा गुप्त है। ठीक वैसे ही चेरी मंथरा का वचन प्रिय है और कपट रूपी फांसी का फंदा गुप्त है। तो रानी कैकेयी ने पहले मंथरा का बड़ा अनादर किया और जबान बंद कर लेने की आज्ञा तक दे डाली। वह तो चुप तो हो ही गई, पर चुप होने के पहले मंथरा ने ऐसी ऐसी बातें कही कि रानी को सुनने की बड़ी उत्सुकता हो गई। अब उससे आदर के साथ पूछती हैं तो वह बोलती नहीं। उसे तो बातें बहुत कुछ कहना है पर विषय के उपघात में ही रानी नाराज हो गई। यानी शुरू में ही जैसे बात शुरू की रानी नाराज हो गई। इसलिए रानी की उत्कंठा बढ़ाने के लिए और इस बात को दिखाने के लिए कि मुझे जो कुछ कहना है वे ऐसी ही बातें हैं कि जिन्हें तुम घर फोड़ने वाली समझती हो। चुप है। अब महारानी को अब उसका चुप रहना सह नहीं है, सहन नहीं हो रहा है, इसलिए बार बार पूछती हैं। असबरी गान मृगी जनु मोही। तो रानी की उपमा बाबा गोस्वामी तुलसीदास उस मृगी से दे रहे हैं जो सबरी के गान पर मोहित हो जाती है। सबरी संगीत शास्त्र ज्ञान की विज्ञ है, भला गाना क्या जाने, पर उसके दोष युक्त गान पर मृगी मोहित हो जाती है, अपना सुध बुध खो बैठती है और चाहती है कि वह और भी विस्तार से गान करे।
इसी तरह रानी मंथरा के दोष युक्त प्रिय वचन पर मोहित हो गई है। अपनी विवेक शक्ति को रानी खो बैठी है और चाह क्या रही हैं? चाहती हैं कि मंथरा ने जिस विषय का प्रारंभ किया, शुरू किया, उपोद्घात किया है, उसका पूरा वर्णन करे। भाई जब भिल्लिनी मीठे सुरीले राग अलापती है तब हिरन राग से मोहित होकर आसपास खड़े हो जाते हैं। उन्हें तन और वदन की सुध नहीं रह जाती, न यही ध्यान रह जाता है कि यह हमें फांस लेगी और मार डालेगी। ठीक उसी तरह रानी मंथरा के गूढ़ कपट से सने हुए और ऊपर से मीठे प्रिय वचन को सुनकर मोहित हो गई है। बारंबार पूछती है, उसे यह विचार नहीं कि इन मीठे वचनों से मुझे दुख उठाना पड़ेगा, मुझे वैधव्य को भोगना पड़ेगा, पति और पुत्र दोनों मुझे त्याग देंगे, समस्त संसार में अपयश होगा और जो कि मरण के समान है। और यह सब हुआ क्यों कि तसिमति फेरी आहि जसी भाभी, रहसी चेरी घात जनु भाभी। भाई मंथरा की मति तो माता सरस्वती के फेरने से फिरी है और कैकेयी की मति भावी के अनुकूल फिरी है। और सरस्वती जी मंथरा की मति फेर कर लौट गई गिरा मति फेरी। जैसे वह अवध में मंथरा की मति फेरने के लिए आई थी, वैसे ही फिर कैकेयी की मति को फेरने के लिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस ग्रंथ में नहीं लिखा। यदि कहें कि एक ही साथ दोनों की मति फेरी तो भी यह निश्चित नहीं होता, क्योंकि जब मंथरा की मति फिरी तब कैकेयी की मति अच्छी बनी रही। जब शुरू में मंथरा ने कहा तो कैकेयी ने मंथरा को डांट दिया, यहां तक कहा कि तुम्हारी जीभ कढ़वा लूंगी, कटवा दूंगी। इसी से भावी का मति को फेरना बाबा जी लिखते हैं। अब भावी क्या है? वह भावी यह है कि जिस बात पर जीभ निकलवा लेने के लिए मंथरा से कहा था, उसी बात को फिर सादर पूर्वक पूछती है। पहले निरादर किया तो अब क्यों फिर उसी बात को पूछती हैं? तो इसका कारण बताते हैं कि तसिमति फिरी आहई जैसी भाभी, कि भावी जैसी होती है वैसी बुद्धि भी हो जाती है। हरि इच्छा भावी बलवाना। और रहसी चेरी घात जनु भाभी, मंथरा तो यह समझी कि मेरी घात तो फबी, मेरे वचनों का यह प्रभाव हुआ, मेरे कहने से रानी की मति फिरी, इसी से मंथरा हर्षित हुई। किंतु ऐसी बात है नहीं, उसकी घात नहीं फबी, रानी की मति उसके फेरने से नहीं फिरी, बल्कि भावी वश फिरी है। तुम पूछहु मैं कहत डेराऊं, धरऊ मोर घर फोरी नाऊ। मंथरा रानी कैकेयी जी से कह रही है कि तुम पूछती हो और मैं कहते हुए डरती हूं। क्यों? क्योंकि धरऊ मोर घर फोरी नाऊ, क्योंकि तुमने मेरा नाम घर फोरी रखा है। सज्जी प्रतीति बहु विधि गढ़ी छोली, अवध साढ़ साती तब बोली। बहुत तरह से अपने अनुकूल बनाकर या अनुकूल पाकर मंथरा ने अपने ऊपर विश्वास जमाकर तब अवध के लिए 7.5 दशा रूपणी मंथरा बोलती है कि तुम पूछहु मैं कहत डेराऊं, धरऊ मोर घर फोरी नाऊं। भाई सादर पुनि पुनि पूछती ओही, इसी से कहती है कि तुम पूछहु।
बार बार प्रेम से पूछने पर भी कहती क्यों नहीं? तो इसके उत्तर में कहती है कि मैं कहत डराऊं कि जो बात मुझे कहनी है वह घर फोड़ने वाली ही बात है, और तुमने कहा है कि अब यदि घर फोड़ने वाली बात कहेगी तो मैं जीभ निकलवा लूंगी। कि पुनियस कबहू कहसी घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ावहू तोरी। तो डरती हूं कि कहीं जीभ न निकलवा लो। और एक दूसरा भाव कि तुमने मेरा नाम घर फोरी रखा है, मुझे इस कुनाम कुत्सित नाम का डर है, क्योंकि जो भी सुनेगा वह मेरी निंदा करेगा। सजी प्रतीति बहुविधि गढ़ छोली, अवध 7.5 तब भोली। कई के हृदय में प्रतीति करा के, अपनी सुहृदता दिखाकर, विश्वास कराकर कि सुर माया बस बैरिनी, सुहृद जानी पतियानी। गढ़ छोली, बहुविधि गढ़ छोली, यानी बात बनाकर, बात को बिल्कुल चिकनी चुपड़ी बनाकर, प्रतीत की बात चिकना कर बोली। सज कर गढ़ छोल कर कहने के पीछे का जो भाव है कि मंथरा जो बुराई की बातें कहना चाहती है उनमें कैकेयी जी को प्रतीति न होती, विश्वास न होता, इसी से उसने बातें खूब बनाकर, खूब चिकना कर कही कि सज प्रतीति बहुविधि गढ़ छोली। सजना यानी संवरना या संवारना या दुरुस्त करके ठीक बना लेना। भाई किसी लकड़ी या पत्थर आदि सामग्री को काट छांट कर, ठोक ठाक कर कोई काम की वस्तु बना लेने या छील छाल कर दुरुस्त करके सुडौल बना लेने को ही गढ़ना कहते हैं। और गढ़कर किसी वस्तु की टेढ़ाई दूर की जाती है, गांठ आदि निकाली जाती है और अपने काम के योग्य लकड़ी को बनाई जाती है। तो लकड़ी आदि को छीलना, खुरचना, छोलना कहलाता है। तो गढ़ छोल कर अर्थात अपने अनुकूल बनाकर। तो यहां प्रतीति, सजना, गढ़ना, छोलना 3 बातें कही मंथरा ने। प्रतीति सजना अपने प्रति है, अर्थात विश्वास को दृढ़ किया, सुहृद जानी पतियानी। श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी और कौशल्या जी, इन तीनों के प्रतिकूल रानी को बहकाना है और तीनों में उसके प्रति शत्रुता भाव को दिखाना है, वह दर्शित कराना है। इसे गढ़ना छोलना। गढ़ छोली अर्थात इन सबों में जो रानी की प्रीति थी उसे छील छाल कर, गढ़ कर अलग कर दिया कि कपट भरी बातें गढ़ गढ़ कर कही मंथरा ने, जिससे विश्वास हो गया कि ये दासी मंथरा मेरी सुहृद है, हित चाहने वाली है। कैकेयी ने प्रियवादिनी कहा। इससे मंथरा ने अपने विश्वास को सजा दृढ़ किया, संवार कर, अर्थात जान गई कि मेरी बातें रानी को कुछ अच्छी लगती है। अब फिर कैकेयी ने भरत की शपथ देकर पूछा, इससे उसने विश्वास को छीलकर स्वच्छ कर दिया, अर्थात समझ गई कि रानी मेरे ऊपर अब कुछ विश्वास करने लगी है। और फिर बार बार सादर पूछने लगी, इससे उसका विश्वास और बढ़ गया, अर्थात तैयार हो गया। वह समझ गई कि बस अब रानी को मेरा विश्वास हुआ और अब मेरी बातों में उसे पोल रहित निष्कपट प्रीति भी हो गई। भाई भला कहने पर तुमको दुख हुआ? मंथरा कह रही है, कोई राजा हो, मैं तो रानी न कहूंगी। तो इन सब वचन रूपी छेनी से छोल कर, गढ़ कर सुडौल किया। अनभल देख न जाई तुम्हारा, तुम्हारा अनभल नहीं देखा जाता। इस तरह के वचन रूप खराद द्वारा साफ सफाई करके प्रतीति को सजा दिया, संवार दिया।
तो अब प्रतीत सुडौल हो गई है। तभी तो वह सादर पुनि पुनि पूछती ओही। और अवध साढ़ साती तब बोली, जो पहले कहा था कि हर्ष हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। तो उस ग्रह दशा को यहां पर स्पष्ट किया बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि यह साढ़े साती शनिश्चर की ग्रह दशा है मंथरा के लिए, और यह भी सरस्वती की छाया है। जो मंथरा ने कहा कि तुम पूछो मैं कहत डेराऊं, धरऊ मोर घर फोरी नाऊं। कि बातें बनाकर पहले रानी के मन पर अपना विश्वास जमाया, तब कुछ बातें नई गढ़ ली, कुछ में काट छांट किया और बोली कि रचि प्रपंच भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। तो बिल्कुल नई गढ़ी हुई बातें जो आगे अभी आएगा। राम ही तुम प्रिय यह फूरी बानी, रहा प्रथम अब ते दिन बीते। ये दो बातें कही। तो यह छोली हुई यानी काट छाट की हुई वाणी है। पहले सरस्वती की उपमा दुसह दुखदाई ग्रह दशा से बाबा जी दे आए, और वह ग्रह दशा बुध की महादशा है जो 17 वर्ष तक रहती है। उसमें से 3 वर्ष बीत गए, 14 वर्ष शेष हैं जो वनवास में बीतेंगे। तो यहां पर मंथरा की उपमा साढ़े साती से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। मंथरा की त्रिभंगी मूर्ति है और साढ़े साती भी 3 अढ़ैया की होती है, इसलिए मंथरा को साढ़े साती कहे। तो साढ़े साती साढ़े धन सात धन ई प्रत्यय, यानी शनि ग्रह की 7.5 मास या 7.5 दिन आदि की दशा को फलित ज्योतिष के अनुसार जिसका फल बहुत बुरा होता है उससे साढ़े साती कहते हैं। इसी से साढ़े साती आना मुहावरा है कि दुर्दशा या विपत्ति के दिन आने का। और राशि से जब शनि 12वें पड़ते हैं तब महादशा आती है, और जब तक शनि राशि से तीसरे नहीं होते तब तक यह दशा रहती है। तो मानो अवध को उजाड़ने के लिए साढ़े साती शनिश्चर की दशा है मंथरा। शनिश्चर उतार चढ़ाव में 6 मास शांत रहता है और 7 वर्ष दुखद होता है। तो यहां स्वपुत्र को राज्य और सवति पुत्र को वन, 2 वचनों से 14 वर्ष हुए। मानस तत्व प्रकाश में साढ़े साती का भाव यह लिखते हैं कि बाहर बोले मंथरा, अंतर सारद जान, 7.5 दिवस लगी रहे अवधपति प्राण। अर्थात साढ़े साती कहने का जो भाव है कि आज से 7.5 दिन पर राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की मृत्यु हो जाएगी। तो प्रिय श्री राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फूरी बानी। रानी, तुमने जो कहा कि सीता और राम तुम्हें प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो, सो सत्य है, सो फूरी बानी, वह सत्य है, फूर है। और रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपु हो ही प्रीते। पर ऐसा पहले था, वे दिन अब लद गए। समय फिर जाने पर प्यारे मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जर जारी करई सोई छारा। देखो, सूर्य कमल के कुल का पोषण करने वाला है,
परंतु बिना जल के वह उसी कमल को जलाकर राख कर देता है। जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रुधहु करी उपाऊ बरबारी। सौत कौशल्या तुम्हारी तो जड़ उखाड़ना चाहती है, और उपाय रूपी अच्छी बारी लगाकर, बाण लगाकर उसे रूंध कर उसकी रक्षा करो। मंथरा आगे कह रही है कि प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम प्रिय सो फुरी रानी। कई ने कहा था कि प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, और मो पर करहि सनेहु बिसेखी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। ये वचन रानी के और कैकेयी जी का राम जी पर, और श्री राम जी का कैकेयी जी में जो प्रेम है उसे झूठा कहते नहीं बनता, क्योंकि वह सत्य है। और फिर उस पर भी कैकेयी जी ने कहा है कि मैं कर प्रीति परीक्षा देखी। इनको एक बारगी कैसे हम झूठा कहें, मंथरा सोच रही है। इससे युक्ति से काम ले रही है कि पहले उनके वचनों का समर्थन किया, तब उनका परंतु किंतु आदि से युक्ति पूर्वक खंडन करती है, और कह रही है कि रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समौ फिरे रिपु होहि प्रीते। रहा प्रथम यानी बाल्यावस्था में प्रीति करते थे, अब वे प्रिय रहने वाले लड़कपन के दिन गए, क्योंकि लड़कपन में वात्सल्य रहता ही है। अब तो राम राजा हो रहे हैं, अब राज्य लेने का समय है, और राज्य के लिए राजा लोग राज्य के जितने कंटक हैं, जितने कांटे हैं, अवरोध हैं, उन सबों का वध करते हैं। आए करन अकंटक राजू, और रिपुरिन रंचन राखब काऊ। तो ये भी अर्थात राम जी भी वही राजनीति बरतेंगे, तो उसमें कंटक समझकर, कांटा अवरोध समझकर दंड नीति से काम लेंगे, अप्रीति को दूर कर देंगे। असमौ फिरे रिपु होहि प्रीते, समय पाकर दिन फिरने पर प्रिय शत्रु, जो प्रिय है वो शत्रु बन जाते हैं। यह राजनीति है। जैसे दोहावली में उल्लेख है कि शत्रु सयानो सलिल जो, राक्षसी सरी पुनाऊ, बुड़त लखी पग डगत लखी, चपरी चहू दिसि धाऊ। कहने का भाव कि जल नाव को मस्तक पर रखता है, पर जब नाव के डूबने का समय पाता है तब जल उसे चारों ओर से दबा लेता है। और ठीक उसी तरह राम राज्य मिलने पर करेंगे, और तुम्हें दासी बनकर रहना होगा। कह रही है कि जब भाग्य पलटा खाता है, दिन बुरे आते हैं, तब मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। और यह कहकर इस बात को दृष्टांत देकर प्रमाणित करती है। वह दृष्टांत क्या है कि भानु कमल कुल पोषनिहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। भाई यह वचन कि यह दिन कर कुल रीति सुहाई, उसके उत्तर में कि यहां भानु के स्थान पर राम जी हैं, जो भानु कुल के भानु हैं। भरत, कैकेयी और मंथरा ये कमल कुल हैं, और जल कैकेयी और भरत की स्वतंत्रता व राज्य का अधिकार है। तो इन सबको कहने के पीछे का जो भाव कि सूर्य का स्नेही कमल है, जो सूर्य को देखकर प्रफुल्लित होता है और वियोग में संपुटित हो जाता है। किंतु देखिए कि वह भी सूर्य जो कमल के लिए, कि उसी को देखकर कमल प्रफुल्लित होता है, वियोग में संपुटित होता है, उसी कमल को जल न रहने पर जला देता है, सुखा देता है। दोहावली में कहा है कि अपन छोड़ो साथ जब
तादि नहीं तून कोई, तुलसी अम्बुज अम्बु बिनु तरनितासु रिपु होई। यहाँ भानु और कमल का उदाहरण कितना उत्तम दिया, कैसा दृष्टांत दिया मंथरा ने। कैकेयी ने दिनकर कुल रीति सुहाई कहा, तो उसी संबंध को लेकर दिनकर की कुरीति और असुहावनता को दिखा रही है कि सूर्य इस कुल के पुरखा हैं, सो उन्हीं को देखो वे अपने परम मित्र कमल को जला डालते हैं। तो यह रीति स्वयं इस कुल के पुरखा अपने कर्तव्य द्वारा उपदेश करते हैं। इसलिए भरत को राज्य न मिलने पर उनके और तुम्हारे साथ भी यही बर्ताव होगा कि जरि तुम्हारी चह सवती उखारी, रूधहु करी उपाऊ बरबारी। राजहि तुम पर प्रेम अभिषेकी, सवती सुभाऊ सकई नहीं देखी। जो आगे कह रही है वही अभिप्राय यहां पर भी है कि तुम पर राजा का विशेष प्रेम है, इसी से तुम कौशल्या की सेवा नहीं करती। मंथरा कैकेयी से कह रही कौशल्या के बारे में, और जिससे कौशल्या को तुमसे ईर्ष्या है, इसी से वह अपने पुत्र को राज्य दिला रही है। कहने का मंथरा का भाव कैकेयी को समझा रही है कि राज गया और भरत को राज्य न मिला तो तुम्हारा अधिकार गया, तुम रानी रह नहीं सकती, और तुम्हें भी सौत की सेवा तब करनी ही पड़ेगी, क्योंकि राज्य ही तो जड़ है। जब जड़ ही उखड़ जाएगी तो राजा का स्नेह का बल रूपी वृक्ष भी न रह जाएगा, और उसके आश्रित जो तुम्हारा गर्व है वह भी न रहेगा। कौशल्या तुमको अपना दासी बनाना चाहती है, तो उसके रोकने का उपाय एक ही है कि तुम चारों ओर से कटीले झाड़ लगा दो, अर्थात राज्य भरत को दिलाकर राम राज्य को रोको, और भरत राज्य की रक्षा राम वनवास से करो। भाई राम को वनवास देना ही कांटेदार झाड़ से घेरना होगा। जो जड़ से वृक्ष को उखाड़ना चाहता है, जब वह देखेगा कि यहां तो कांटे गड़ेंगे, तब वह अपनी ही खैरियत मनाएगा, अपने को ही बचाएगा, तो वृक्ष बच जाएगा। इसी प्रकार कौशल्या स्वयं विपत्ति में पड़ जाएंगी, और तुम्हारी जड़ तो फिर बची बचाई ही है, नहीं तो वो तुम्हारी जड़ खोद रही है। अरूधहु करी उपाऊ बरबारी। मंथरा के हृदय में राम वनवास की जो वासना है वह इन शब्दों में मुदे हुए छिपाए हुए कह रही है कि जड़ को बरबारी से उपाय करके रूंध दो। श्रेष्ठ बारी में हाथ डालकर यदि कोई पौधे को उखाड़ना चाहता है तो कांटे उसके हाथ में चुभ जाते हैं, और इस डर से फिर कोई उसे नहीं उखाड़ता। तो इस वर रूपी बारी से कौशल्या को कष्ट होगा, और वह तुम्हारी जड़ नहीं उखाड़ पाएगी। भरत राज्य से तुम्हारी जड़ पुष्ट होगी, और अभी यह जड़ पुष्ट नहीं है, अभी उखाड़ी जा सकती है। इसीलिए तुम्हारी सौत कौशल्या उसे उखाड़ने का उपाय कर रही है, तो तुम शीघ्र बरबारी से रूंध कर उसकी रक्षा करो। उपाय आगे स्वयं बताती है कि भामिन करहूं तो कहूं उपाऊ, तो तुम्हिन सोच सुहाग बल निज बस जानहु राव, मन मलिन मुह मीठ नृपु राउर सरल सुभाव। आपको अपने सुहाग के बल से कुछ भी सोच नहीं है, आप राजा को अपने वश में समझती हैं, पर राजा मन के मैले और मुंह के मिठ बोले हैं। मुंह मलिन मुंह मीठ निपु राउर सरल स्वभाव, और आपका स्वभाव बिल्कुल सीधा साधा है। यहां मंथरा कह रही है कि तुम्हें ही न सोच, समय सोच करने का है, किंतु तुमको तो कोई चिंता ही नहीं, कोई सोच ही नहीं है।
कहने का जो आशय है कि राम को युवराज हो जाने से तुम्हारा ऐसा विनाश होगा, ऐसा विनाश होगा कि जिसका प्रतिकार ही नहीं हो सकेगा। अक्षयम सुमहत देवी प्रवृत्तम त्वदि विनाशनम, वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। तो सुहाग बल अर्थात पति का बल कि राजा दशरथ जी हमारे वश में है। तुम्हें अपने सौंदर्य का, अपने पति प्रिया होने का गर्व है, और इसी से तुम्हें कुछ भी चिंता नहीं है। पर यह तुम्हारा सौभाग्य अनिश्चित है, राम के युवराज होने पर यह न रह जाएगा, जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का स्रोत अनिश्चित हो जाता है। निज वश जानहु राव, तुम ऐसा समझती हो पर वे तुम्हारे बस में है नहीं। और इसी को आगे स्पष्ट करती है कि वे तुम्हारे पास रहते हैं, तुम्हारे महल में साथ रहते हैं, इससे तुम उन्हें अपने वश में जानती हो, पर वे हैं कौशल्या के वश में, तुम्हारे वश में नहीं है। मन मलिन, वे तुमसे अपने मन की एक बात भी प्रकट नहीं करते। उनके मन में क्योंकि कपट भरा हुआ है, अमुह मीठ, ऊपर से तो मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको रिझाए रहते हैं। राउर सरल स्वभाव, आप भोली भाली हैं, इसी से उनकी बातों में आप आ जाती हैं और उनकी कपटपूर्ण बातों को समझ नहीं पाती और उन पर विश्वास कर लेती हैं। और उधर राम की माता कौशल्या कि चतुर गंभीर राम महतारी, बीचु पाई निज बात संवारी। राम जी की माता कौशल्या चतुर और गंभीर है। मौका पाकर कौशल्या जी ने अपनी बात अच्छी तरह बना ली, यानी अपना मतलब गांठ दिया। और क्या गांठा कि पठये भरतु भूप ननियौरे, राम मातु मत जानब रौरे। कि राजा दशरथ जी ने जो भरत जी को ननिहाल भेजा है, ऐसे वैसे थोड़े भेजा है। तो इसमें आप रामचंद्र की माता कौशल्या जी की सलाह को मानिए, सलाह को समझ लीजिए, उन्हीं की सलाह से भेजे हैं। और कौशल्या जी सोचती हैं कि से वही सकल सवती मोहिनी के, गर्भित भरत मातु बल पी के। इस सब सौते तो मेरी भली प्रकार सेवा करती हैं, पर भरत की मां पति के बल पर गर्वित यानी घमंड में चूर, घमंड में भरी हुई रहती है। सालु तुम्हार कौशल माई, चतुर कपट नहीं होई जनाई। इसी से हे माई, कौशल्या को तुम ही खटक रही हो, और कौशल्या कपट में चतुर है, इससे उनका कसक सौतिया डाह जान नहीं पड़ता। भाई रामचंद्र जी, राजा और कौशल्या, इन तीनों की ओर से जब रानी का मन खट्टा पड़ेगा, मंथरा सोच रही है कि तभी तो काम बनेगा। इसलिए पहले राम जी की ओर से इस प्रकार प्रेम को हटाया कि समऊ फिरे रिपु हो ही प्रीते, भानु कमल कुल पोषनिहारा। इससे अब राजा और रानी में बिगाड़ कराती है, उनके बीच फूट डालती है। इस तरह कि राजा मुंह के मीठे हैं पर मन के कपटी हैं, और कौशल्या की निगाह में तुम सदा ही खटकती रहती हो, क्योंकि और सब रानियां तो उनकी सेवा करती हैं, तुम ही एक सौभाग्य के बल से उनकी सेवा नहीं करती हो। तो कह रही है कि चतुर गंभीर राम महतारी, बीचु पाई निज बात संवारी। कि चतुर और गंभीर कहकर और फिर उसका स्वरूप भी दिखाती है कि चतुर है इसलिए अपना काम सुधारती हैं, साधती हैं। और भरत के जाते ही अपना मतलब गांठ दिया। गंभीर है इसलिए उनका कपट खुलता नहीं, कोई लख नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता।
कि कपट चतुर नहीं होई जनाई। अब बीच उपाय कि भरत के ननिहाल चले जाने पर कि पठये भरत भूप ननि औरे, यही बीच है। भरत जी के बाहर रहने से राजा का प्रेम राम पर बढ़ता गया, भरत पर प्रेम रह नहीं गया। मंत्रा कर रही है कि यदि भरत यहां होते तो राजा का प्रेम उन पर होता और कौशल्या को स्वार्थ साधन का अवसर न मिलता। तुमने तो भरत को बाल्यावस्था में ही मामा के यहां भेज दिया, यह बहुत बुरा किया। साथ रहने पर जड़ पर भी मनुष्य का प्रेम हो जाता है। राम महतारी कि जैसे राम राजनीति में चतुर और गंभीर है, समय पर अपना काम निकालना जानते हैं, तो वैसे ही उनकी माता कौशल्या को होना भी चाहिए। तो पठये भरत भूप ननि औरे, राम मातु मत जानब रौरे। पहले राम की शिकायत की, फिर राम की माता की, और अब राजा और रानी दोनों का कपट प्रत्यक्ष दिखला रही है। मंत्रा कह रही है कि कपट ना होता तो भरत को अवश्य बुलाते, उनके यहां न रहने पर राज्याभिषेक करना अनुचित है। तो इसी से यह जान पड़ता है कि राजा तुमसे ऊपर से मीठी मीठी बातें करते हैं, अब भीतर से राम जी की माता ही उनको प्रिय है। इसीलिए राजा जी कौशल्या को प्रसन्न करने के लिए कार्य किया करते हैं, और अपने मन में ऐसा रख कर ही उन्होंने तुम्हारे पुत्र को मामा के यहां भेज दिया। तो यह निश्चित जान लीजिए कि राम जी की माता ही सलाह से ही राजा जी ने भरत को ननिहाल भेजा है। मंत्रा को यह झूठ बनाने का मौका भरत की अनुपस्थिति के आधार पर मिल गया, नहीं तो भरत तो मामा के बहुत आग्रह करने पर और कैकेयी आदि सभी रानियों की सम्मति से भेजे गए थे, और वे राम की माता हैं, इसलिए राम के युवराज पद के लिए उपाय करती हैं, और तुम भरत की माता होकर भी भरत को दास बनाना चाहती हो और कहती हो कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई। राम मातु ने क्यों बैर किया, इसका कारण वह आगे कहती है कि देव श्री राम सेवहि सकल सवत मोहिनी के, गर्वित भरत मातु बल पी के। कौशल्या जी जेठी हैं और पटरानी हैं, इसी से सब सौते धर्म विचार कर उनकी सेवा करती हैं। तो मंत्रा ने इस धर्म में भी कपट निकाला कि सब रानियां दासी भाव से उनके वश में हैं और उनकी सेवा करती हैं। कुबड़ी मंत्रा ईर्ष्या बढ़ाने के विचार से इस सेवा में दासित्व को दिखा रही है कि तुम सेवा करने नहीं जाती हो, इसलिए तुमको गर्वित जानती हैं, घमंड में जानती हैं, घमंडी जानती हैं। सालू तुम्हार पहले राजा के विषय में कहा कि लखऊ न भूप कपट चतुराई, और यह कौशल्या जी के संबंध में कह रही है कि कपट चतुर नहीं होई जनाई। इस तरह दोनों में राजा और रानी कौशल्या को कपट में चतुर बता रही है, तुम उनकी सेवा नहीं करती हो। यही कसक, यही साल उनके हृदय में है, कौशल ही, और किसी को नहीं, केवल कौशल्या को है। और मंथरा सोच रही है कि संभवतः कैकेयी ये भी कहें कि मैंने तो कभी पति प्रिय होने का घमंड गर्व किया ही नहीं, तो उसी पर आगे कहती है कि राजहि तुम पर प्रेम बिसेखी, सवति सुभाउ सकई नहीं देखी। राजा दशरथ जी का तुम पर बहुत प्रेम है, और कौशल्या सौत स्वभाव से उसे देख नहीं सकती। रचि प्रपंचु भूप ही अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। इसीलिए माया का जाल फैलाकर राजा को अपना करके उन्होंने रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए मुहूर्त निश्चित करा लिया।
यह कुल उचित राम कहूँ टीका, सबहि सोहाई मोहि सुठिनी का। इस कुल में रामचंद्र जी को तिलक होना उचित है, सभी को सुहाता है, पर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आगिली बात समुझी डर मोही, देव दैव फिर सो फल होही। परंतु आगे की बात विचार कर मुझे डर लगता है। हे विधाता, यही फल उलट कर उसी को दे, या वह फल दैव फिर कर उन्हीं को दे दे। मंथरा ने जब ये सोचा कि कहीं कहीं के यह न कह दे कि मैंने तो कभी पति प्रिया होने का घमंड गर्व नहीं किया, तो उस पर कह रही है कि राजहि तुम पर प्रेम बिसेखी, सवति सुभाऊ सकई नहीं देखी। बिसेखी, प्रेम तो सब रानियों पर है, पर तुम्हारे ऊपर राजा जी का विशेष प्रेम है। और सवति स्वभाव, एक कसक तो यह दिखाई कि तुम उनकी सेवा नहीं करती, अब दूसरी कसक यह बता रही है कि राजा का तुम पर सबसे अधिक प्रेम है, और सौतिया स्वभाव से उनको यह बुरा लगता है। इसको कहने के पीछे का भाव कि तुमने उनके साथ कोई बुराई नहीं की है, उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, पर सौतिया स्वभाव ही ऐसा होता है कि बैर मानती हैं। तो एक शंका यहां हो सकती है कि पहले तो कहा ही कि मन मलिन मुह मीठ नृप, तो यहां कैसे कहती है कि राज्य ही तुम पर प्रेम अभिषेकी। तो इसका समाधान कुछ इस तरह कि मंथरा के कथन का अभिप्राय जो है, उसके कहने का जो आशय है कि तुम पर प्रेम तो बहुत करते हैं, पर तुम्हारे वश में नहीं है, और तुम उनको अपने वश में जानती हो, या कि तुम पर विशेष प्रेम था, पर अब सौत ने अपने वश में कर लिया। अब तक तो प्रेम था, लेकिन अब ऊपर का दिखावा प्रेम है, दिखावटी प्रेम है। पहले तुमने अपने पति प्रिया होने के गर्व से राम जी की माता का तिरस्कार किया है, और कौशल्या जी तुम्हारी सौत है, तब भला हुए तुम्हारे बैर का बदला क्यों नहीं लेंगी? अवश्य लेंगी। इसीलिए कहती है कि रचि प्रपंचु भूपहि अपनाई, राम तिलक हित लगन धराई। कि राजा ही तुम पर प्रेम बिसेखी, सवति सुभाव सकई नहीं देखी। इसलिए कौशल्या ने प्रपंच रच कर राजा को अपने वश में कर लिया, और प्रपंच यह रचा कि भरत को ननिहाल भिजवा दिया, कि जिससे भरत में राजा का प्रेम न रहे। यदि ऐसा न होता तो वे राजा से भरत को बुला भेजने के लिए कहती, और वह जानती हैं कि भरत ही ऐसे कंटक भरत ही एक ऐसे कंटक हैं जो राम के युवराज होने के लिए रुकावट, इसी से उन्हें अवध से बाहर करा दिया। फिर राजा से कहा होगा कि कुल रीति धर्म शास्त्र राजनीति से श्रेष्ठ या ज्येष्ठ पुत्र को राज्य मिलना चाहिए, और सारी प्रजा राम को चाहती भी है। आप धर्मात्मा हैं तो उस रीति का उल्लंघन आप कैसे करेंगे? इन सब रीति से राजा को समझा बुझाकर राम के अभिषेक के लिए मुहूर्त भी निश्चित करा लिया, और तुमको किंचित पता ही नहीं है। तुमसे तो सब बात छिपाई गई, कल ही तो तिलक है। भूप ही अपनाई का भाव कि अब तुम्हारे वश में राजा नहीं है, तुम जानती भर हो कि तुम्हारे वश में है, वश में तो वो कौशल्या जी के हैं। और यह कुल उचित राम कहु टीका, सबहि सोहाई मोहि सुठिनी का। यह कि जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। और दूसरी तरफ कि कैकेयी के वचन की प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे के संबंध में कह रही है कि ठीक है, राम बड़े हैं, उनको युवराज होना चाहिए। भाई राजा के सभी लड़के अधिकार नहीं पाते,
यदि सभी को राज्याधिकार दिया जाए तो महान अन्याय हो जाए। नहीं राज्ञः सुताः सर्वे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनी स्थाप्यमानेषु सर्वेषु सुमहान नयो भवेत। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है। इसलिए राम का राजा होना उचित है। तो मोहि सुठनी का अर्थात राम आपको प्राणों से अधिक प्रिय है और मैं आपकी दासी हूं, इसलिए वे भी मुझे प्रिय है। और राम का युवराज होना मुझे भी अत्यंत अच्छा लगता है। अर्थात मुझे राम से ईर्ष्या या द्वेष किंचित भी नहीं है। इस तरह पहले रानी के वचन का मंथरा समर्थन करती है और समर्थन करके आगे अपने क्षोभ का कारण बताती है कि आगिल बात समुझ डरु मोही देव दैव फिर सो फल होही। यह कि तिनके तिलक क्षोभ कर कस तोरे और हरख समय विस्मय करसी कारण मोहि सुनाओ। कैकेयी ने जो ये कहा था उसी का उत्तर दे रही है कि यह कारण विस्मय का बताती है। क्या डर है सो आगे कहेगी कि राम ही तिलक काली जो भयऊ तुम कह विपति बीजु विधि भयऊ। रिख खचाई कहु बलु भाकी भामिनी भयऊ दूध कई माकी। जब सुत सहित करहु सेवकाई तब घर रहु नयान उपाई। वाल्मीकि रामायण में कि भविता राघवो राजा राघवस्य च यह सुतः राजवंशात्तु भरतः कैकेयी परिहास्यते। अर्थात राघव राम जी राजा होंगे तो उनके पीछे उनके पुत्र राजा होंगे। इस प्रकार भरत जी तो राजवंश से सदैव के लिए निकाले गए। इस कथन को आगिल बात में बाबा गोस्वामी दास जी कह दिए। और फिर कहती है कि देव दैव फिर सो फल होही। पहले जो कहा था कि भयउ कौशलहि विधि अति दाहिन, तो अब कहती है कि वही विधाता उनसे फिर जाए और तुम्हें अतिदाहीन हो जाए, तुम्हारे दाहिने हो जाए। यह आशीष कैकेयी को देती है। और विपत्ति आदि फल कौशल्या को विधाता दे। जो कौशल्या ने तुम्हें देना चाहा था, अर्थात वे तुम्हारी दासी होकर रहे, दूध की मक्खी सरीखी निकाली जाए, अब पुत्र सहित तुम्हारी सेवा करें। यह सब कौशल्या को मंथरा दे रही है। अब तुम ऐसी सीधी सादी भोली भाली के साथ कपट छल का व्यवहार किया कौशल्या ने, इसलिए उन्हीं को इसका फल मिले। तो रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीन्हे सि कपट प्रबोध कहि सि कथा सत सवति कई जेहि विधि बाढ़ विरोध। कितनी ही कुटिलपन की बातें गढ़कर मंथरा ने कैकेयी को कपट का पूर्ण ज्ञान कराया और सैकड़ों सौतों की कथाएं कही जिनसे बैर बढ़ जाए। भाई मंथरा ने कितने ही कुटिल पने की बातें कैकेयी के हृदय में बैठाकर कपट द्वारा प्रबोध किया, यानी समझाया। पहले कैकेयी के हृदय में सीधापन था, उसको सौतिया डाह रूपी बसूला से ईर्ष्या रूपी रुखानी द्वारा निकाल कर और उसके स्थान पर कुटिलपन अर्थात बैर की बातें भली भांति कस कर ठोक दिया। कपटमय वचन द्वारा समझाकर कुटिलता का दृढ़ करना, यही पच देना है कि रचि पचि, कि रचकर परिश्रम करके करोड़ों कुटिलपन की बातों से कपट का प्रबोध कराया। पहले कहा था कि सालु तुम्हार कौशल ही माई कपट चतुर नहीं होई जनाई। कौशल्या का कपट उनकी चतुरता के कारण कोई जान नहीं पाता था। उसी कपट का उसने कैकेयी को प्रकर्ष बोध कराया, यानी उत्तमता अधिकता से बोध कराया। अब भली भांति उस कपट का पूर्ण ज्ञान करा दिया कि सज प्रतीति बहु विधि गढ़ छोली कहकर
जिस कुटिलपन का उपक्रम किया, प्रारंभ किया था, उसी का उपसंहार कर रही है कि रचि पचि कोटिक कुटिलपन, यह कहकर, क्योंकि अब रानी को कपट का प्रबोध हो गया, नहीं तो पहले वह कपटी जानती ही ना थी, कपट को जानती ही ना थी। और कहा सी कथा कि सवत स्वभाव सकई नहीं देखी, यह जो पहले कहा उसी को पुष्ट करने के लिए सौतों की कथाएं सुनाई, सवतियों की, जे विधि बाढ़ विरोध। बहुत सी सौत की ऐसी भी कथाएं हैं जिनसे परस्पर प्रेम है, ऐसी कथाएं उसने नहीं कही, बल्कि वे कथाएं कही जिनसे विरोध बढ़े। भाई अम्बरीश महाराज की रानियां छोटी रानी की भक्ति को देखकर भक्त हो गई, जिससे अम्बरीश महाराज का सब प्रेम सब पर एक सा हो गया। इसी तरह पुराणों में अनेक सती स्त्रियों की कथाएं मिलती हैं जिन्होंने सौत से बड़ा प्रेम किया है। और यहां कहते हैं कि सत सवति कहे, भाई चित्रकेतु की रानियों की कहानी कि चित्रकेतु कर घर ऊन घाला, और तानपाद की रानियों सुरुचि और सुनीति की कथा कि ध्रुव सगिलानि जपेऊ हरि नाऊ। और चंद्रमा जी के 27 स्त्रियां, और जब चंद्रमा रोहिणी पर रीझा तब सबने ईर्ष्यावश होकर दक्ष से चंद्रमा को शाप दिलाया कि घटई बढ़ई बिरहिनी दुखदाई, अकद्रु बिनता आदि की कथाएं सुनाई। तो इस तरह मंदोदरी आगे क्या कथा सुनाई और कैकेयी के ऊपर उसका क्या प्रभाव हुआ, इस प्रसंग को हम लोग अगले दिवस की कथा में श्रवण अमृत पान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राम।